स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं क्लास 12th के इंटर का जो अभी सेटअप एग्ज़ाम चल रहा है उसी का क्वेश्चन लेकर आए, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो किया गया था चतुर्थ भाग में। ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ भाग में। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर प्रश्न है, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीटें दिए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 93 सीटें दिए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सातवां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारूप समिति। ऑप्शन नंबर ए, प्रारूप समिति। अगला क्वेश्चन है, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट बेटन योजना 1947 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर प्रश्न है, किस दल ने संविधान सभा को बैठकों का बहिष्कार किया? किस दल ने संविधान सभा को बैठकों का बहिष्कार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 70 होगा फिलहाल इसका आंसर। सब क्या होगा? 70। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये जो दिए थे हिंदी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा का। 13 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है? प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय सरकार। संसदीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई थी या फिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर प्रश्न है,
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो ये जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। अगला क्वेश्चन है राज्य की पालिका है शक्ति निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है कलर चेंज कर लिए हैं अभी। 20 नंबर प्रश्न है दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इन दोनों का पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है सांसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। कितनी है संख्या? तो 25 राज्यसभा में कोरम के लिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो करता है राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानून व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी कानून व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को संवत सूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है? भारतीय संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इकहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष का।
ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष का। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन है? निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में दिया है सिद्धराज ढिड्ढा, सी में दिया है राजीव गांधी और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये जो किया गया था 1976 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DMK। ऑप्शन नंबर डी, DMK। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? मतलब इसका अंत कब हुआ था बाबरी मस्जिद का? तो इसका जो अंत हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1992 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था बाबरी मस्जिद का अंत। 36 नंबर प्रश्न है, लैटिन भाषा के लिबर शब्द का अर्थ होता है। लैटिन भाषा के लिबर शब्द का अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधनों का अभाव। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी, नैतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11 तक, मतलब इसी के बीच में हुआ था नागरिक के बारे में वो जो हुआ था संबंधी व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न है, 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न है, आपको अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 41 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1947 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर डी 1987 में, ऑप्शन नंबर डी 1987 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967। ऑप्शन नंबर ए, 1967। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुए? तो ये तो आपको तो पता ही है, शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुए? तो शिमला समझौता। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही
किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम है। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 48 नंबर प्रश्न है, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।